लेकिन अभिषेक की तैयारी, परिमार्जन, प्रक्षाल और मंदिर की सफाई में लोग उतना रुचि नहीं दिखाते हैं। तो इसका क्या पुण्य उनको मिलेगा अगर जो करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस व्यवस्था में शामिल हो सकें? भगवान के अभिषेक का जो पुण्यबंध होता है वह पुण्यबंध परमार्थ के लिए कारण होता है, और मार्जन जो करता है उसके लिए, जो मार्जन भगवान की सफाई करता है उसके लिए सुंदर नाम कर्म का बंध होता है। भगवान का मार्जन करना फेयर एंड लवली, गोरे होने की क्रीम, क्योंकि उस समय भाव आ रहा है कि मेरा भगवान स्वच्छ हो, निर्मल हो, बहुत एकदम चमकदार हो, तो उस समय कर्म का बंध उसके लिए ऐसा ही बंद होता है। दूसरा, कोई व्यक्ति जल की व्यवस्था करता है, द्रव्य की व्यवस्था करता है, टेबल लगाता है, पांडुकशिला लगाता है, वह इतना पुण्यबंध करता है कि अभिषेक करने वाले को मान लीजिए 100 नंबर मिलते हैं, और जिसने द्रव्य लगाया है और 100 लोगों ने उसके लगाए हुए द्रव्य से अभिषेक किया, द्रव्य लगाया, तो प्रत्येक का 6% लगा लो तो उसको कितना परसेंट हो गया? 600% हो गया ना। 6% 100 लोगों ने किया तो कितना हो गया? तो अभिषेक जिसने किया उसको 100%, 100 नंबर मिले, और जिसने अभिषेक का जल भर के लाया था उसको 600 नंबर मिले, और जिसने अभिषेक दूसरे के जल से किया उसके 6 नंबर कटेंगे और उसके खाते जाएंगे। ऐसे ही नहीं है कि यहां सबका टीए बनता है। जो लेट आते हैं बोले साहब अपन तो लेट जाएंगे, सब तैयारी मिलेगी, अभिषेक लगा हुआ मिलेगा, द्रव्य लगी हुई मिलेगी, बस उठाया लोटा और ढाल दिया। नहीं, तुम्हारे पुण्य में से जिसने वो जल भर के रखा है, टेबल लगा के रखी है, पांडुकशिला लगा के रखी है, तुम्हारे पुण्य में से कटकर वो उसके खाते में जाएगा, नियम से जाएगा, उसके खाते जाएगा, तुम्हारा कम होगा। जो चौका बना रहे हैं सुबह से, और कोई गया और सीधी दादागिरी करके घुसा पार वाला और उठाया गिलास, ये लो, तो उसको उतना पुण्यबंध नहीं है। और जो सुबह से आहार देने में लगा है, भले वो आहार नहीं दे पाया, तो उस देने वाले की अपेक्षा बनाने वाले का पुण्य कई गुना ज्यादा है। एक द्रव्य सजा रहा है, पूजन की सामग्री लगा रहा है, कितना पुण्य, अपरंपार पुण्य। यदि वो अभिषेक नहीं भी कर पाया और जल भर के रख दिया, तो भी अभिषेक करने वाले से उसका विशुद्ध भाव ज्यादा है, परोपकार भाव ज्यादा है। वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि प्राप्त कर रहा है, और व्यवस्था करने वाला दर्शन विशुद्धि प्राप्त कर रहा है। और दर्शन विशुद्धि विशेष पुण्य को निधत्त निकाचित बनाती है। जो स्वयं के लिए धर्म कर रहा है और दूसरों के लिए जो धर्म करने की व्यवस्था कर रहा है, ऐसे लोग ही बहुत बड़े स्तर पर जब काम करते हैं तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेते हैं। जो स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए कर रहा है, नहीं मैं तो करूंगा लेकिन दूसरे भी धर्म करें, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर उत्तर मुनिश्री के द्वारा हमें प्राप्त हुआ। दुनिया के सारे कंप्यूटर फेल हो सकते हैं, मगर कर्मों का कंप्यूटर कभी फेल नहीं हो सकता। अगले जिज्ञासा के रूप में कुमारी मोनिका जैन प्रतिभास्थली की छात्रा बांदकपुर से अपना प्रश्न रख रही हैं। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सचिन जी भाई पेपरिया। प्रतिभास्थली परिवार की ओर से नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अदर कास्ट के होते हैं, परंतु उनकी भावनाएं बहुत अच्छी होती हैं और वे जिन धर्म को मानते हैं, क्या वे दीक्षा नहीं ले सकते? दीक्षा लेना, पूजन अभिषेक करना, हार देना, इनके संबंध में बहुत सारी बातें सामने आती हैं। उनके लिए भावनात्मक धर्म करने में आपत्ति नहीं है। इस प्रकार से करने में धर्म परिवर्तन करने का आरोप आ सकता है। दूसरी समाज से विद्रोह में आ सकती है, और कानून की दृष्टि से भी कई बार ऐसी दिक्कत आगे जाके आ सकती है। तो इन सब चीजों पर भावना ही नहीं देखी जाती,
यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न आचरणीयम। ठीक है, उनकी भावना शुद्ध है, लेकिन समाज और लोक के विरुद्ध है तो उन कार्य को रोका जाएगा। नीति है यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, सही कार्य है, कोई गलत नहीं है, लेकिन लोक के विरुद्ध है। इसी प्रकार उसकी भावना सही है, लेकिन लोक विरुद्ध, सामाजिक विरुद्ध होने से उस पर विचार